गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी भक्त रीता देवी का सवाल आया है। उनकी बेटी रात में घर से जाती है और सुबह घर आती है। वो कस्टमर केयर में जॉब करती है। उन्हें अपनी बेटी की हमेशा ही चिंता लगी रहती है और उनकी बेटी भी रात में आने जाने से डरती है, पर जाना पड़ता है क्योंकि वो नौकरी ही ऐसी करती है। वो हमेशा चाहती है कि उनकी बेटी सुरक्षित रहे और उसे डर ना लगे। इसके लिए कोई हल बताएं। बेटे और बेटी को कुछ ना हो जाए, ये टेंशन उन्हें हमेशा लगी रहती है। टेंशन मुक्त होने का और टेंशन से निकलने का कोई हल बताएं। जय शिव शंभू, जय मां सती, जय मां शक्ति। ये सवाल मुझे काफी अच्छा लगा है और मैं आप सबको बताऊं, हमेशा ही माता पिता को अपने बच्चों की चिंता रहती है, उसी तरह से रीता जी को भी अपने परिवार के बच्चों की चिंता होगी। और ये मैं आप सबको बहुत ही आसानी और बहुत ही सहज तरीके से बता दूंगा कि किस तरह से यह अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हैं, अपने बच्चों को डर मुक्त हो सकती हैं और अपने बच्चों की रक्षा कर सकती हैं। देखिए, बात है कन्या की, जो बच्ची इनकी है, तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, हमारे जो सनातन धर्म में जो मंदिर बने हुए हैं, जो मंदिर है, जो उनके अलग अलग नाम क्यों हैं? उनके अलग अलग नाम इसीलिए हैं क्योंकि हर मंदिर अपने अपने लिए कोई ना कोई श्रेष्ठता रखता है। हर मंदिर अपने अपने आप में एक श्रेष्ठता रखता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सारासर वाला जी आपके दुखों का नाश करते हैं। कष्ट भंजन देव हनुमान आपके कष्टों का नाश करते हैं। संकट मोचन हनुमान आपके संकटों का नाश करते हैं। सोमनाथ मंदिर आपके हर हर जन्म के पापों का नाश करता है। महाकाल आपको मनचाही खुशियां देते हैं। माता वैष्णो आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को भी बना देती है। तो हर मंदिर का कोई ना कोई अच्छा है, अच्छी बात है, और हर मंदिरों के अलग अलग नाम इसीलिए है, वरना आपको पता ही होगा हर मंदिर का एक ही नाम नहीं रख दिया जाए, हनुमान मंदिर, राम मंदिर और महादेव मंदिर, क्योंकि हर मंदिर की अलग अलग महत्व महानता है और अलग अलग श्रेष्ठता है। यह मैं आप सबको क्यों बता रहा हूँ? यह मैं आप सबको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस इन रीता जी को अपनी बेटी को कष्ट भंजन देव हनुमान और संकट मोचन हनुमान को सौंप देना चाहिए। और बेटी से कहना चाहिए, जब वो रास्ते में जहां भी रात्रि में आती या जाती है, तो वह महादेव का नाम जाप करे या कष्ट भंजन देव हनुमान का जाप करे या माता का नाम जाप करे। नाम जाप करने से क्या होता है? नाम जाप करने से हमारे सारे कष्ट मुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए हम कष्ट में है, तो कष्ट भंजन देव हनुमान, कष्ट भंजन देव हनुमान, कष्ट भंजन देव हनुमान हमें बोलना चाहिए। माना कि मान लीजिए हम संकट में हैं, तो हमको संकट मोचन हनुमान का नाम जाप करना चाहिए। संकट मोचन हनुमान, संकट मोचन हनुमान, संकट मोचन हनुमान। और नाम जाप से क्या होता है? ऊर्जा तुरंत ही सक्रिय होती है। और इस कन्या को किस तरह से नाम जाप करना चाहिए? पहले जब ये कहीं भी जाए या कहीं भी गुजरे या कहीं भी रात्रि में अगर ये जाती है, यातायात करती है, तो इसको पहले तो देखिए, सबसे पहले स्त्री को अपनी सुरक्षा देखनी चाहिए और अपने दिमाग का प्रयोग कर कर किसी भी स्त्री को सही संसाधन लेना चाहिए। यह भी एक जरूरी बात है, क्योंकि भगवान की शक्तियां तब काम करेंगी जब आप भी अपने आप को उसके लायक बनाएंगे या आप भी अपने विवेक से उन चीजों को इस्तेमाल करेंगे। तो यदि इन्हें डर रहता है कि इनके परिवार को किसी व्यक्ति को कुछ हो ना जाए या कोई कष्ट ना पहुंचे, या इन्हें डर रहता है या इनके मन में एक टूटी लगी रहती है कि कोई दिक्कत ना हो, जो कि हर परिवार में रहती है। और मैं आपको बताऊं तो इन्हें 5 बार इनके बच्चों को प्रभु श्री राम का नाम जाप करना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जैसे कि संकट में है, अगर लगता है कि हाँ ये इंसान ठीक नहीं है, या रात में डर लगे, या जब भी यातायात करने में या किसी भी समय अगर डर लगे, तो हनुमान जी का नाम जाप करना चाहिए। जो हनुमान जी का एक मंदिर भी है, संकट मोचन हनुमान। तो बस इतना ही करना है ना, संकट मोचन हनुमान का नाम जाप करना है। संकट मोचन हनुमान की जय, जो संकट मोचन हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। कि इन नामों का और इन मंदिरों मंदिरों की इतनी महानता है कि आप उस संकट से स्वयं निकल जाएंगे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, जो कहानी काफी श्रेष्ठ है, और इस कहानी से आप समझ पाएंगे इन चीजों का कितना महत्व है और आप क्या कर सकते हैं। हमारी एक भक्त थी, सीता नाम की। सीता राज पुरोहित नाम था उस लड़की का, गुजरात की कन्या थी। वह नौकरी करती थी इसी तरह से किसी फोन की कंपनी में कस्टमर केयर जो होते हैं हमारे, उसमें नौकरी करती थी।
रोज रात में कुछ ऐसे ही व्यक्ति थे जो उसका पीछा करते थे और उसको तंग करने की कोशिश करते थे, और रात्रि में ऐसा होता है कि वो इतनी सक्षम नहीं थी, उसने मुझे बताया था कि वो कैब करके आ सके, तो वो कुछ ही दूर था तो वो पैदल भी आती थी या वाहन करती थी, तो रात में इतने अच्छे वाहन भी नहीं मिलते थे तो वो डरती थी। तो उसने मुझसे जो हल मांगा तो मैंने उससे यह नाम जाप ही दिया था, संकट मोचन हनुमान का। एक दिन क्या हुआ, एक शराबी उसके पीछे पड़ गया। ये अभी 2 साल पहले की घटना है। एक शराबी उसके पीछे पड़ गया और वह ये लगा, और उसको बिल्कुल ये लगने लगा कि वो उसको मार ही डालेगा, या उसका पीछा करेगा, या उसे परेशान करेगा, या उसे तंग करेगा। वह वहां रुकी 5 सेकंड और उसने कष्ट और संकट मोचन हनुमान का नाम जाप किया। संकट मोचन हनुमान जी का नाम जाप किया जब उस लड़की ने, तो उस लड़की को जो पीछे जो व्यक्ति आ रहा था, जिसको उसको लग रहा था कि उसके पीछे शराबी आ रहा है और शराबी के पीछे 2-3 लड़के और आ रहे हैं, ये समझ लीजिए 5 बार संकट मोचन हनुमान का नाम जाप करने के बाद उस लड़की के पीछे उसे एकदम उसने पलट के देखा, कोई नहीं था। तो सोचिए, अगर इस तरह से अगर आप हृदय में विश्वास मानते हैं कि भगवान आपके साथ है, तो आपके भगवान आपके साथ है, वो आपके कष्ट अवश्य दूर करेंगे, आपकी बिगड़ी अवश्य बनाएंगे। और मंत्र आपका तुरंत सक्रिय नहीं होता, नाम जाप आपका सक्रिय होता है, पर नाम जाप करने कैसे करेंगी वो? यदि वो रोजाना 1 घंटे निकालती है या जो भी कार्य करती है, मन में नाम जाप चलता रहना चाहिए, संकट मोचन हनुमान, संकट मोचन हनुमान, संकट मोचन हनुमान, संकट मोचन हनुमान। मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया है, प्रोग्राम में बताया है कि हम जब 10,000 से ज्यादा नाम जाप कर लेते हैं तो हमारा डर मुक्त होने लगता है, और जब हम 1 से 1.25 लाख नाम जाप कर लेते हैं तो हमारी कष्ट भगवान हमें पुकारने पर तुरंत ही दूर करते हैं। तो अगर ये रोजाना बैठकर नहीं जाप कर सकती तो मानसिक जाप कर सकती है, जहाँ कार्य करती हैं मन में ध्यान में नाम जाप चलता रहेगा, और इनके 1.25 लाख इतना ज्यादा नहीं है, महीने भर में दूर हो जाएगा। और जब पूरा परिवार ही इनका और भक्ति में है, अगर नाम जाप करेगा, संकट मोचन हनुमान का नाम जाप करेगा, आप सबकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप सबका सारे कष्ट मिट जाएंगे। और 1.25 लाख नाम जाप कोई बड़ी बात नहीं है। और जो माता जी इनकी है जो सवाल पूछ रही है, वह भी से कहना चाहूंगा, परिवार को, अपने बच्चों को नाम जाप की महिमा बताएं, संकट मोचन हनुमान की नाम जाप की महिमा बताएं। और यह मंदिर ये सिर्फ यह मंदिर के नाम नहीं है, ये आपके दुखों को दूर करने के नाम है। मंदिरों के जो नाम है, हमारे जो शक्तिपीठों के नाम है, ये आपके दुखों को दूर करने के नाम है। पर आप आज तक इन चीजों को आपको किसी ने समझाया नहीं है, इन चीजों को आज तक आपको किसी ने बताया नहीं है, इसीलिए आप इन चीजों का महत्व नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि इन चीजों के बारे में आपको कभी किसी ने ठीक से समझाया ही नहीं है। यह मंदिर नहीं है, ये शक्ति पीठ है, और ये इनके नामों से आपकी ऊर्जा तुरंत शक्तिवान होगी और आप तुरंत ही उन संकटों से मुक्त होंगे। पर आपको नियम बनाना पड़ेगा। अगर आप नियम नहीं बना सकते नाम जाप का, तो मानसिक जाप तो कर ही सकते हो। मानसिक जाप मंत्र से इसीलिए श्रेष्ठ है कि आप किसी भी समय कभी भी कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, ध्यान में कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। नाम जाप का कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी किसी भी समय किसी भी वक्त नाम जाप कर सकता है। और अब मैं आपको मुख्य मुख्य बात बताना चाहूंगा, संकट मोचन का इस बहन को नाम जाप करना चाहिए, इससे संकट मुक्त होते हैं। और संकट मोचन कलयुग में विराजमान है, हमारे हनुमान जी कलयुग में साक्षात विराजमान है, तो साक्षात ही अपने भक्तों का जो उनका नाम जपता है उनको उनके लिए तुरंत मदद करने आते हैं। अब मैं आपको एक श्रेष्ठ बात बताना चाहूंगा, यदि आप प्रभु श्री राम का नाम जाप करते हैं तो प्रभु श्री राम के वो दूत है, एक बार को उनका नाम जाप करेंगे तो वो हो सकता है देर लगा दे, विलंब कर दे, पर प्रभु श्री राम का नाम जाप करेंगे तो उनके दास है, उनके दूत है और उनके प्रभु है, तो प्रभु का नाम जाप करने से वो अत्यंत शीघ्र आते हैं। तो आपको राम राम, जय श्री राम, जय सीताराम, और सीताराम हनुमान जी नाम जाप करना चाहिए आपको। और एक और श्रेष्ठ बात बताऊं, माँ को जब प्यास लगी थी, माँ वैष्णो, माँ दुर्गे माता, मेरी माँ गौरी को जब प्यास लगी थी, सभी उन्हीं के स्वरूप है, तो उन्हें प्यास लगी थी, वो हनुमान जी ने गंगा बहाई थी,
अपने 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 गदा से, तो माँ के भी वो बेटे हैं, तो माँ का भी नाम जाप कर सकते हैं आप माँ का नाम जाप करेंगे तो या तो प्रभु श्री राम के कहने पर वो शीघ्र आएंगे, या माँ के बेटे हैं वो, तो माँ के कहने पर शीघ्र आएंगे। तो आपको माँ का भी नाम जाप करना चाहिए। जय माँ सती, जय माँ शक्ति। और माँ का नाम जाप करने से माँ कोई भी संकट आप पे नहीं आने देती। अच्छे अच्छों की बिगड़ी बना दी है मेरी माँ सती ने, मेरी माँ शक्ति ने। और मेरी माँ शक्ति के ही सारे शक्तिपीठ है। और आज मैंने सारे मंदिरों का महत्व आपको बताया है। और मंदिर में मैं भी जब बचपन में छोटा था तो मैं ये कहता था प्रतिमा मेरे हनुमान जी की, प्रतिमा मेरे भगवान श्री राम की है, मंदिरों के नाम क्यों अलग अलग है। तो आज मैंने आपको मंदिरों के अलग अलग नामों के क्या महत्व है, और अलग अलग मंदिरों के नाम भी अगर आप जाप करते हैं तो आपका किस तरह से भला हो सकता है, किस तरह से आपका अच्छा हो सकता है, यह मैंने आपको बताया है। और अगर आप समझदार होंगे तो आपके लिए इशारा काफी है। और इस दहन से भी कहना चाहूंगा, कष्टभंजन देव हनुमान मेरी माँ सती, माँ शक्ति का नाम जाप कर सकती है, प्रभु श्री राम का नाम जाप कर सकती है। राम राम, जय श्री राम। और सत्संग की पवित्र भूमि पर, कथा की पवित्र भूमि पर 33 कोटि देवी देवताओं की सब पूजनीय शक्ति होती हैं। तो आपकी वो इच्छा अवश्य पूरी करती है। हृदय से मांगना चाहिए, दिल से मांगना चाहिए। सब